बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर, आज की वीडियो में हम चैप्टर 17 सिंपल हार्मोनिक मोशन की असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। फर्स्ट असाइनमेंट है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट विद मास 500 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग। द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 9.8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट। कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 500 ग्राम है वो एक स्प्रिंग के साथ सस्पेंड किया गया है, लटकाया गया है। स्प्रिंग के साथ जब ये ऑब्जेक्ट लटकाया जाता है तो स्प्रिंग 9.8 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच कर जाता है। कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी कि स्प्रिंग की जो लेंथ है वो 9.8 सेंटीमीटर इंक्रीज़ कर जाती है। कैलकुलेट करनी है स्प्रिंग कांस्टेंट, हमने कैलकुलेट करना है। तो हम इसमें सबसे पहले डाटा नोट करते हैं। ऑब्जेक्ट का मास दिया गया है 500 ग्राम। मास जो होता है एसआई यूनिट मास का किलोग्राम है, तो 500 ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, या 0.5 kg आ जाएगा। द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 9.8 सेंटीमीटर, यानी कि डिस्टेंस गिवन है x, जितना स्प्रिंग स्ट्रेच करेगा वो 9.8 सेंटीमीटर है। इसको भी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, तो ये सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, ये 0.098 मीटर आ जाएगा। कैलकुलेट दी स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास फार्मूला है F इक्वल टू के एक्स। हुक्स लॉ के मुताबिक F इक्वल टू के एक्स, इसमें से के कैलकुलेट करना है। के इक्वल आ जाएगा F ओवर एक्स के। F की वैल्यू, F यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हैंग किया गया है उसके वेट की इक्वल है। उसके वेट की इक्वल फोर्स स्प्रिंग के पे लगी है, तो फोर्स जहाँ पे वेट की इक्वल होगी और वेट इक्वल होता है mg के, तो mg और x की वैल्यूज पुट कर देंगे। m की वैल्यू गिवन है और x की वैल्यू गिवन है। g की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये वैल्यूज पुट करके इसको हम डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो k की वैल्यू आ जाएगी 50 न्यूटन पर मीटर। आप यूनिट से देख सकते हैं, फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो 50 न्यूटन पर मीटर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल असाइनमेंट नंबर 2 है, टाइम पीरियड ऑफ ए मास अटैच्ड एट द एंड ऑफ ए स्प्रिंग इज 0.40 सेकंड। एक स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच किया गया है और जब वो ऑसिलेट करता है तो उसका टाइम पीरियड 0.4 सेकंड है। Find out the magnitude of acceleration when the displacement is 4 सेंटीमीटर। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है जब डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर हो। तो डाटा क्या है हमारे पास, टाइम पीरियड गिवन है 0.40 सेकंड। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ए कैलकुलेट करना है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक्स की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। इसको हम एसआई यूनिट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, ये 0.04 मीटर आ जाएगा। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो उसके लिए एक्सेलरेशन फाइंड करने का फार्मूला है A इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा 2π/t के इक्वल होता है, तो ओमेगा की जगह पे 2π/t लिख देंगे। अब ये स्क्वायर ओपन करेंगे, ये 4π² x डिवाइडेड बाई t² आ जाएगा। तो अब तमाम वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। पाई की वैल्यू आपको मालूम है 3.14 होती है, x की वैल्यू दी गई है और t की वैल्यू दी गई है। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाई करें, ये 1.577 आ जाता है और नीचे इसका स्क्वायर लेंगे तो 0.16 आ जाएगा। इनको डिवाइड करेंगे, एक्सेलरेशन आ जाता है 9.85 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल असाइनमेंट नंबर 3 है, फाइंड द टाइम पीरियड्स ऑफ ए सिंपल पेंडुलम विद लेंथ 1 मीटर प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून। द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1.6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ। 1/6 है, ये 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ है, 1 डिवाइडेड बाई 6। तो डाटा क्या है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम विद लेंथ 1 मीटर। लेंथ हमें सिंपल पेंडुलम की दी गई है 1 मीटर, और टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है ऑन अर्थ एंड ऑन मून। TE टाइम पीरियड ऑन अर्थ एंड TM टाइम पीरियड ऑन मून। द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1.6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ, यानी कि GM की वैल्यू GE/6 है, ये 1/6 है। 1/6 का मतलब GE/6, 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑन अर्थ।
तो वैल्यू ऑन अर्थ अगर जी ई हो तो जी ई बाई 6 यानी कि जी ई की वैल्यू हम 9.8 या 10 इसको अप्रॉक्सीमेटली पुट कर दें तो ये जी की वैल्यू आ जाती है 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जी ई की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है टी इक्वल टू 2π√L/g। सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला टी इक्वल टू 2π√L/g है। अर्थ के लिए यह फार्मूला क्या हो जाएगा, टी ई इक्वल टू 2π√L/GE यानी कि टी ई इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, √L की वैल्यू 1 है और जी ई की वैल्यू 10 है। 1/10 का अंडर रूट लेंगे 0.316 आ जाएगा। इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम पीरियड आ जाता है 1.985 सेकेंड और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 2 सेकेंड। नेक्स्ट फॉर मून के लिए यही हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला क्या हो जाएगा, टी एम इक्वल टू 2π√L/GM। एल की वैल्यू 1 है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है और जी एम की वैल्यू 1.67 है। तो 1/1.67 करके उसका अंडर रूट लेंगे तो ये 0.774 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टी एम की वैल्यू आ जाएगी 4.9 सेकेंड। तो टी टाइम पीरियड ऑन अर्थ 2 पर सेकेंड है और टाइम पीरियड ऑन मून 4.9 सेकेंड है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल असाइनमेंट नंबर 4 है, फाइंड द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेटिंग एट द एंड ऑफ ए स्प्रिंग इफ द इक्वेशन for its position at any instant t is given by x equal to 0.25 cos pi by t into t. Also find the displacement of the object after 2 सेकेंड। के एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है, एम्पलीट्यूड का मतलब x नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है f एंड टाइम पीरियड t कैलकुलेट करना है ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेटिंग एट एन एंड ऑफ स्प्रिंग इफ इक्वेशन फॉर इट्स पोजीशन एट एनी इंस्टेंट। इक्वेशन जो दी गई है x इक्वल टू 0.25 cos पाई बाई टी पाई बाई 8 इंटू टी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ऑल्सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि x कैलकुलेट करना है जब t की वैल्यू 2.0 सेकेंड हो। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। जो जनरल इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की, जब कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो वो इक्वेशन है x इक्वल टू x नॉट कॉस ओमेगा टी, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करें तो x नॉट की वैल्यू आ जाती है 0.25 मीटर। उसके बाद ओमेगा पाई बाई 8 की इक्वल है, पाई बाई 8 रेडियन पर सेकेंड। अब हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो फ्रीक्वेंसी के लिए ओमेगा इक्वल होता है 2πf के, यानी कि f इक्वल टू ओमेगा ओवर 2π। वैल्यूज पुट करेंगे, ओमेगा की वैल्यू पाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 2π, इसको सिंप्लीफाई करें पाई ओवर 16π आ जाता है यानी कि 1/16 और ये आ जाएगा 0.0625 हर्ट्ज। नेक्स्ट टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है यानी कि t इक्वल टू 1/f। फ्रीक्वेंसी जो अभी कैलकुलेट की वो यहाँ पे पुट करेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा 16 सेकेंड। इसके बाद लास्ट पार्ट रह गया है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब t की वैल्यू 2 सेकेंड हो। तो डाटा एज इट इज़ नोट कर लिया। वही इक्वेशन यूज़ करेंगे, जनरल इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए x इक्वल टू x नॉट कॉस ओमेगा टी। इसमें x नॉट की वैल्यू हमारे पास है 0.25, जो पिछली स्लाइड में हमने x नॉट की वैल्यू लिखी थी। कॉस ओमेगा की वैल्यू पाई बाई 8 इंटू टी की वैल्यू 2 सेकेंड ये दी गई है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा तो पाई बाई 4 रह जाएगा। पाई बाई 4 से मुराद 0.785 है, ये 0.34 डिवाइडेड बाई 4 है तो 0.785। इसका कॉज लेंगे 0.707 आ जाएगा, 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाती है 0.176 मीटर यानी कि x इक्वल आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर की न्यूमेरिकल असाइनमेंट्स थी। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर्स, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट्स से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।